हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को कविता ब्लॉग में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मेरा तबीयत सही नहीं है और तबीयत सही नहीं होने के कारण ही मेरा आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरा आवाज़ सही नहीं आ रहा है। आज तो भी कुछ ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले बहुत ख़राब था, मुझसे आवाज़ नहीं आ रही थी। दोस्तों, आज मैं वीडियो इसी मुद्दे पर बनाई हूँ कि हमारे बीच जो हमारी मालती चौहान थी, यूट्यूबर, बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी थी। गरीब थी, लेकिन गरीबों की एक जो होती है, जो किसी से कुछ छुपाती नहीं है, जो किसी से छुपाती नहीं है, उसका जो भी कहानी है यूट्यूब के माध्यम से मैं जितना भी उसको जान पाई हूँ, वो यही है कि वो कभी झूठ नहीं बोली है और न कभी दिखावा की है। वो जो भी थी रियल थी और रियल ही है। तो पता नहीं किस वजह से, ऐसे तो उसके फैमिली में उसके पति से उसका विवाद चल ही रहा था, कुछ न कुछ ज़रूर लेकर चल ही रहा था कितने दिनों से। लेकिन मुझे इतना नहीं खबर था कि उसका मौत हो जाएगा। और वो क्यों मरी, क्यों नहीं मरी, ऐसे तो वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है किसी भी वीडियो पे कि वो मरी क्यों। और विष्णु राज, वो तो एक नंबर का कमीना है। मैं तो कहूँगी कि जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं, सब वो उसे अनसब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी किसी भी लेडीज़ के ऊपर, क्योंकि ये एक लेडीज़ का सम्मान नहीं है, ये सभी लेडीज़ों का सम्मान है। और जहाँ तक मैं देखी हूँ, जान पाई हूँ, एक गोरखपुरिया भौजी हैं, वो उनको कोर्ट ले गई थी, क्या की क्या नहीं की भगवान जाने। तो जब वो कोर्ट ले गई, उनके साथ वो सही थी अपने जगह पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उस कारण का वजह है। क्योंकि जब वो उसको जिम्मेदारी दी कि मैं उसको संभालूंगी, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी, मैं उसकी मदद करूंगी, तो फिर वो पीछे हटी क्यों, वो संभाली क्यों नहीं। अगर वो संभालती तो आज एक छोटा सा बच्चा युवराज, वो बिना माँ का नहीं होता। आज वो भी एक माँ के लिए तरसता नहीं। गोरखपुरिया भौजी समझ सकती हैं, क्योंकि वो भी माँ है, मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन मैं तो उनको भी कुछ ना कुछ, उनका भी दोषी है। क्योंकि जब वो हाथ लगाई, जब वो उनके साथ थी, फिर उन्होंने साथ छोड़ा क्यों। जब मैं किसी के साथ होती हूँ तो एक ना एक कॉल करके तो ज़रूर पूछ सकती हूँ ना उससे कि हाँ तुम कैसी हो, नहीं हो। बशर्ते अभी तक तो कुछ मुझे पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन जितना पता है मैं उतना बोलती हूँ कि जो भी हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ। और वो अब तो चली गई, वो लौट के आ नहीं सकती। सो सैड, बट इसका जिम्मेवार उसका पति और गोरखपुरिया भौजी भी है थोड़ा थोड़ा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको तहकीकात कीजिए, जांच करवाइए और पता करवाइए कि ये कि सब के कहाँ और कैसे क्या मामला चल रहा है और इसका कौन दोषी है। और उस विष्णु राज को कभी मत छोड़िए, उसको फांसी की फांसी सजा दीजिए। वो गरीब था, एकदम गरीब था, और मालती से शादी करने के बाद उसका औकात आया है अपने जगह पे कि वो 4 चक्का में बैठकर घूम सके। वो क्या था, कुछ नहीं था, और जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है, आज उसी को लात मार दिया। लात क्या मारा, उसको तो ज़िंदगी से ही दूर कर दिया। एक माँ को उसके बच्चे से छीन गया, उसके सर से उसका माँ का साया चला गया। अब बताइए कि वो बच्चा कैसे रहेगा, किसे अपना माँ बोलेगा, क्या करेगा वो। एक बच्चा जिसका अगर बाप चला जाए तो उसकी माँ पोषण पालन कर सकती है, लेकिन अगर उसका एक माँ ही चला जाए तो उसका पोषण पालन कैसे होगा। एक माँ की तरह उसको कोई नहीं पालेगा। वो पलाएगा ज़रूर, बड़ा होगा ज़रूर, बट उसका माँ का प्यार कभी नहीं मिलेगा। अगर मेरे बात से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं सही हूँ या गलत। अभी मैं रख रही हूँ फ़िलहाल, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे,
स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को कविता ब्लॉग में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मेरा तबीयत सही नहीं है और तबीयत सही नहीं होने के कारण ही मेरा आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरा आवाज़ सही नहीं आ रहा है। आज तो भी कुछ ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले बहुत ख़राब था, मुझसे आवाज़ नहीं आ रही थी। दोस्तों, आज मैं वीडियो इसी मुद्दे पर बनाई हूँ कि हमारे बीच जो हमारी मालती चौहान थी, यूट्यूबर, बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी थी। गरीब थी, लेकिन गरीबों की एक जो होती है, जो किसी से कुछ छुपाती नहीं है, जो किसी से छुपाती नहीं है, उसका जो भी कहानी है यूट्यूब के माध्यम से मैं जितना भी उसको जान पाई हूँ, वो यही है कि वो कभी झूठ नहीं बोली है और न कभी दिखावा की है। वो जो भी थी रियल थी और रियल ही है। तो पता नहीं किस वजह से, ऐसे तो उसके फैमिली में उसके पति से उसका विवाद चल ही रहा था, कुछ न कुछ ज़रूर लेकर चल ही रहा था कितने दिनों से, लेकिन मुझे इतना नहीं खबर था कि उसका मौत हो जाएगा। और वो क्यों मरी, क्यों नहीं मरी, ऐसे तो वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है किसी भी वीडियो पे कि वो मरी क्यों। और विष्णु राज, वो तो एक नंबर का कमीना है। मैं तो कहूँगी कि जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं, सब वो उसे अनसब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी किसी भी लेडीज़ के ऊपर, क्योंकि ये एक लेडीज़ का सम्मान नहीं है, ये सभी लेडीज़ों का सम्मान है। और जहाँ तक मैं देखी हूँ, जान पाई हूँ, एक गोरखपुरिया भौजी हैं, वो उनको कोर्ट ले गई थी, क्या की क्या नहीं की भगवान जाने। तो जब वो कोर्ट ले गई, उनके साथ वो सही थी अपने जगह पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उस कारण का वजह है, क्योंकि जब वो उसको जिम्मेदारी दी कि मैं उसको संभालूंगी, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी, मैं उसकी मदद करूंगी, तो फिर वो पीछे हटी क्यों, वो संभाली क्यों नहीं? अगर वो संभालती तो आज एक छोटा सा बच्चा युवराज, वो बिना माँ का नहीं होता। आज वो भी एक माँ के लिए तरसता नहीं। गोरखपुरिया भौजी समझ सकती हैं, क्योंकि वो भी माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन मैं तो उनको भी कुछ ना कुछ उनका भी दोषी है, क्योंकि जब वो हाथ लगाई, जब वो उनके साथ थी, तो फिर उन्होंने साथ छोड़ा क्यों? जब मैं किसी के साथ होती हूँ तो एक ना एक कॉल करके तो ज़रूर पूछ सकती हूँ ना उससे कि हाँ तुम कैसी हो, नहीं हो। बशर्ते अभी तक तो कुछ मुझे पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन जितना पता है मैं उतना बोलती हूँ कि जो भी हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ, और वो अब तो चली गई, वो लौट के आ नहीं सकती। सो सैड, बट इसका जिम्मेवार उसका पति और गोरखपुरिया भौजी भी है थोड़ा थोड़ा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको तहकीकात कीजिए, जांच करवाइए और पता करवाइए कि ये कि सब के कहाँ और कैसे क्या मामला चल रहा है और इसका कौन दोषी है। और उस विष्णु राज को कभी मत छोड़िए, उसको फांसी की फांसी सजा दीजिए। वो गरीब था, एकदम गरीब था, और मालती से शादी करने के बाद उसका औकात आया है अपने जगह पे कि वो 4 चक्का में बैठकर घूम सके। वो क्या था? कुछ नहीं था, और जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है, आज उसी को लात मार दिया। लात क्या मारा, उसको तो ज़िंदगी से ही दूर कर दिया। एक माँ को उसके बच्चे से छीन गया, उसके सर से उसका माँ का साया चला गया। अब बताइए कि वो बच्चा कैसे रहेगा, किसे अपना माँ बोलेगा, क्या करेगा वो? एक बच्चा जिसका अगर बाप चला जाए तो उसकी माँ पोषण पालन कर सकती है, लेकिन अगर उसका एक माँ ही चला जाए तो उसका पोषण पालन कैसे होगा? एक माँ की तरह उसको कोई नहीं पालेगा। वो पलाएगा ज़रूर, बड़ा होगा ज़रूर, बट उसका माँ का प्यार कभी नहीं मिलेगा। अगर मेरे बात से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं सही हूँ या गलत। अभी मैं रख रही हूँ फ़िलहाल, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को कविता ब्लॉग में स्वागत है।
और फ्रेंड्स, आज मेरा तबीयत सही नहीं है और तबीयत सही नहीं होने के कारण ही मेरा आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरा आवाज़ सही नहीं आ रहा है। आज तो भी कुछ ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले बहुत ख़राब था, मुझसे आवाज़ नहीं आ रही थी। दोस्तों, आज मैं वीडियो इसी मुद्दे पर बनाई हूँ कि हमारे बीच जो हमारी मालती चौहान थी, यूट्यूबर, बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी थी, गरीब थी, लेकिन गरीबों की एक जो होती है, जो किसी से कुछ छुपाती नहीं है, जो किसी से छुपाती नहीं है, उसका जो भी कहानी है यूट्यूब के माध्यम से मैं जितना भी उसको जान पाई हूँ, वो यही है कि वो कभी झूठ नहीं बोली है और न कभी दिखावा की है। वो जो भी थी रियल थी और रियल ही है। तो पता नहीं किस वजह से, ऐसे तो उसके फैमिली में उसके पति से उसका विवाद चल ही रहा था, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर चल ही रहा था कितने दिनों से, लेकिन मुझे इतना नहीं खबर था कि उसका मौत हो जाएगा। अब वो क्यों मरी, क्यों नहीं मरी, ऐसे तो वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है किसी भी वीडियो पे कि वो मरी क्यों। और विष्णु राज, वो तो 1 नंबर का कमीना है। मैं तो कहूँगी कि जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं, सब वो उसे अनसब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी किसी भी लेडीज़ के ऊपर, क्योंकि ये एक लेडीज़ का सम्मान नहीं है, ये सभी लेडीज़ों का सम्मान है। और जहाँ तक मैं देखी हूँ, जान पाई हूँ, एक गोरखपुरिया भौजी हैं, वो उनको कोर्ट ले गई थी, क्या की क्या नहीं की भगवान जाने। तो जब वो कोर्ट ले गई, उनके साथ वो सही थी अपने जगह पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उस कारण का वजह है, क्योंकि जब वो उसको जिम्मेदारी दी कि मैं उसको संभालूंगी, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी, मैं उसकी मदद करूंगी, तो फिर वो पीछे हटी क्यों, वो संभाली क्यों नहीं। अगर वो संभालती तो आज एक छोटा सा बच्चा युवराज, वो बिना माँ का नहीं होता, आज वो भी एक माँ के लिए तरसता नहीं। गोरखपुरिया भौजी समझ सकती हैं, क्योंकि वो भी माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन मैं तो उनको भी कुछ ना कुछ उनका भी दोषी है, क्योंकि जब वो हाथ लगाई, जब वो उनके साथ थी, फिर उन्होंने साथ छोड़ा क्यों। जब मैं किसी के साथ होती हूँ तो एक ना एक कॉल करके तो ज़रूर पूछ सकती हूँ ना उससे कि हाँ तुम कैसी हो, नहीं हो। बशर्ते अभी तक तो कुछ मुझे पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन जितना पता है मैं उतना बोलती हूँ कि जो भी हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ, और वो अब तो चली गई, वो लौट के आ नहीं सकती। सो सैड, बट इसका जिम्मेवार उसका पति और गोरखपुरिया भौजी भी है थोड़ा थोड़ा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको तहकीकात कीजिए, जांच करवाइए और पता करवाइए कि ये कि सब के कहाँ और कैसे क्या मामला चल रहा है और इसका कौन दोषी है। और उस विष्णु राज को कभी मत छोड़िए, उसको फांसी की फांसी सजा दीजिए। वो गरीब था, एकदम गरीब था, और मालती से शादी करने के बाद उसका औकात आया है अपने जगह पे कि वो 4 चक्का में बैठकर घूम सके। वो क्या था, कुछ नहीं था, और जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है, आज उसी को लात मार दिया। लात क्या मारा, उसको तो ज़िंदगी से ही दूर कर दिया। एक माँ को उसके बच्चे से छीन गया, उसके सर से उसका माँ का साया चला गया। अब बताइए कि वो बच्चा कैसे रहेगा, किसे अपना माँ बोलेगा, क्या करेगा वो। एक बच्चा जिसका अगर बाप चला जाए तो उसकी माँ पोषण पालन कर सकती है, लेकिन अगर उसका एक माँ ही चला जाए तो उसका पोषण पालन कैसे होगा। एक माँ की तरह उसको कोई नहीं पालेगा, वो पलाएगा ज़रूर, बड़ा होगा ज़रूर, बट उसका माँ का प्यार कभी नहीं मिलेगा। अगर मेरे बात से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं सही हूँ या गलत। अभी मैं रख रही हूँ फ़िलहाल, तब तक के लिए बाय बाय।